तो दोस्तों, भारत के अंदर जो G20 समिट हुआ है वो सफल हो गया। तो इस सफल समिट से कई देशों को मिर्ची लगी है और इन देशों में से एक देश यूक्रेन भी है, क्योंकि भारत ने अपने G20 समिट के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति को भाषण देने के लिए बुलाया ही नहीं। और शायद इसी कारण से भारत का जो G20 समिट था वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ और हमने दुनिया के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा करी और उसके ऊपर समझौते किए। परंतु भारत के इस मीटिंग से यूक्रेन बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है। तभी तो जब भारत का G20 समिट कंप्लीट हुआ था तो यूक्रेन की तरफ से कहा गया था कि हमें भारत की इस मीटिंग से क्या मतलब है, ना तो हमें इस पर कोई गर्व करने की जरूरत है, क्योंकि भारत ने हमारे मुद्दों को इस मीटिंग के अंदर रखा ही नहीं है। और अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके सलाहकार भारत के लोगों को कम अक्ल और कम बौद्धिक क्षमता वाले बोल रहे हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के जो सलाहकार हैं उन्होंने भारत और चीन के लोगों को कम अक्ल और कम बौद्धिक क्षमता वाला बोला है। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि भारत और चीन के लोगों के पास कमजोर बौद्धिक क्षमता है। भले ही भारत के द्वारा चंद्रमा के ऊपर एक रोवर लॉन्च कर दिया गया हो और भारत चांद पर पहुंच गया हो, परंतु भारत के लोगों में आज भी बौद्धिक क्षमता की काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि भारत अपने द्वारा किए गए कामों का विश्लेषण नहीं करता है कि आगे चलकर इन कामों का क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय लोगों के पास बौद्धिक क्षमता की कमी है, या फिर सीधी भाषा में कहें तो भारत के लोग कम अक्ल हैं। अब भारत ने यूक्रेन को G20 समिट के अंदर नहीं बुलाया तो यूक्रेन तो भारत के ऊपर भड़केगा ही, परंतु भारत के लिए जो यूक्रेन वाले कम अक्ल शब्द का उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।